राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर शाम की जो है सब्जी मंडी लगी होती है हमारे घर के पास ही, बगल वाली गली में। तो हम लोग सब्जी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि बीच में बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सब्जियाँ सारी ख़राब आ रही थी मार्केट में। तो हम लोग सब्जी एक दिन भी नहीं लाए। हरी सब्जी घर में आई नहीं इतने दिनों से, मतलब कम से कम एक हफ़्ता तो हो ही गया था कि घर में कोई हरी सब्जी नहीं आई थी। तो आज हम लोग यहाँ पर सब्जी मंडी आए हैं सब्जी लेने के लिए। और एक सब्जी मंडी है, वो रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा दूर है घर से। तो वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे, और यहाँ पर सारी सब्जी एक साथ मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, तो यहीं से ले आए थे। और ये हफ्ते वाली मार्केट होती है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें मिल जाती हैं, वो सब भी ले आए थे। और दोस्तों, इतनी महंगी सब्जी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इस वक्त मार्केट में हद से ज़्यादा महंगी सब्जी आ रही है। कोई एक ऐसी सब्जी नहीं है जो कि ठीक रेट में मिलती हो। सारी सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो हमें जो सही दिखा मार्केट में वही हम लोग लाए थे। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर खुद से नेल आर्ट बनाई थी। तो मतलब मैं नॉर्मली नेल पॉलिश भी बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा मन कर गया तो मैंने कुछ इस तरीके से नेल आर्ट बनाई थी। और अभी यहाँ पर मार्केट से आए तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी देर बैठ कर के आराम किया। अब जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि मैंने पहन रखा था यहाँ पे सूट, मतलब एक लॉन्ग कुर्ती टाइप का था, वो पहना था। तो अब घर के कपड़ों में आ गई हूँ, और अब हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर भून रहे हैं पापड़, क्योंकि आज खाने में बन रहा है खिचड़ी, अरहर की खिचड़ी बन रही है। और साथ में अचार रखा हुआ है नींबू का, टमाटर की चटनी बनेगी, और यहाँ पर पापड़ भी भून करके निकाल लेंगे। तो पापड़ भी हम लोग अभी यहीं से लेकर आए थे। और मैंने उनसे पूछा भी था, जो जिनके पास से लाए थे, तो उनसे पूछा था कि किस चीज़ के पापड़ हैं, उड़द दाल के हैं क्या। तो उन्होंने कहा था हाँ, लेकिन उड़द दाल के पापड़ नहीं थे, ये पता नहीं किस चीज़ के थे। कुछ दाल करके लिखा तो था इस पे, लेकिन दाल का नाम नहीं लिखा था। तो खाने में ठीक ठाक थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें लगा कि उड़द दाल के होंगे, इसीलिए हम लोग लेकर के आए थे। क्योंकि उड़द दाल के पापड़ जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी चावल वगैरह के पापड़ तो घर में भी बन जाते हैं, लेकिन उड़द दाल के पापड़ हम लोग घर में नहीं बनाते हैं। उड़द दाल के पापड़ बनाने के लिए दो चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं दोस्तों। एक तो दाल का पाउडर, और मतलब आटा जो होता है दाल का वो, और दूसरी चीज़ धूप। तो हमारे यहाँ धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। हमारे छत जो है ऊपर, वो ताला बंद करके रखते हैं जिनका घर है वो लोग, तो इसीलिए धूप तो आती नहीं है। और पापड़ वगैरह इन सब चीज़ों के घर में नहीं बन पाते हैं। और होली वगैरह में पहले वाले पापड़ बनते थे, जो आलू के होते हैं ना, भरता टाइप का बना करके, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सब के लिए भी धूप चाहिए, तो धूप यहाँ पे आती नहीं है, इसीलिए हम लोगों के घर में पापड़ वगैरह बनते नहीं हैं। और यहाँ पर जो अचार होता है टमाटर का, उस टाइप से मम्मा यहाँ पर चटनी बना रही हैं। मतलब अचार ही समझिए आप लोग, लेकिन हम लोग बना करके ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखते हैं। फिर खाना बन गया था, तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, और आगे का व्लॉग कल रात को शूट हो नहीं पाया था। फिर ये व्लॉग मैं सुबह से कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बाल धो करके आ गई हूँ दोस्तों। और आज जो हेयर फॉल हुआ है ना, आप लोगों को दिखा दूँगी तो आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से कम आधे बाल जो हैं हल्के हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पर इतने सारे बाल टूटे हैं, क्योंकि ऑयल नहीं लगाया था मैंने बालों में बहुत दिनों से। और दूसरी चीज़, अगर मैं ऑयल लगाती हूँ तो भी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं हैं, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है, लंबे हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ते हैं दोस्तों बाल। तो अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा है, कोई चीज़ है, तो हमें बताइएगा कमेंट में। क्योंकि बाहर की मुझे कोई चीज़ लगानी नहीं है। एक तो महंगी बहुत होती है, अफोर्डेबल नहीं होती हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो। और दूसरी चीज़, मैं समझती हूँ कि केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने से अच्छा घर का कुछ अच्छी चीज़ हो ना, तो वो लगाऊं, और उससे मेरे बाल अच्छे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ ऐसी पता है तो प्लीज़ बताइएगा। और जो सब्ज़ी लेकर के आए थे उसमें कुंदरू भी लाए थे, तो यहाँ पर कुंदरू की सब्ज़ी बन रही है। और एक होते हैं भरवे कुंदरू, एक होते हैं नॉर्मल, ऐसे कट करके सब्ज़ी छौंक दो। लेकिन आज मम्मा यहाँ पे टमाटर प्याज वाली कुंदरू की सब्ज़ी बना रही हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दिखने में भले आपको कम स्पाइसी, कम एपेटाइजिंग लगे, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वाली सब्ज़ी। तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके देखिएगा।
और चाहें तो आप कुंदरू भी साथ में ही पका सकते हैं टमाटर प्याज के, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। मम्मा का ये है कि वो पहले टमाटर प्याज पका लेती हैं, क्योंकि कुंदरू को पकने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद उसे पका करके बाकी सब चीज़ें मिक्स कर देती हैं। आप लोग आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। और साथ में बनेगी यहाँ पे रोटी। तो यहाँ पर मम्मा तब तक आटा लगा ले रही हैं, और साथ ही साथ मम्मा ने कुंदरू भी जो हैं चढ़ा दिए थे, मतलब टमाटर वगैरह सब कुछ निकाल करके उनको पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप बॉईल करके ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली हम पकाते हैं ना तो सब्ज़ी पकने में बहुत टाइम लगता है। तो जब ये एक बार अच्छे तरीके से पक जाएंगे तभी हम इनमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, कोई भी सब्ज़ी होती है जैसे बैंगन आलू होता है या फिर नॉर्मली कोई सब्ज़ी हो, तो उसमें टमाटर ऊपर से कट करके डालते हैं। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, हर चीज़ जो मसाले होते हैं वो पहले ही पका लिए जाते हैं, ऊपर से कभी नहीं डालते हैं। हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही बनता हो, ऊपर से टमाटर चॉप करके डाल देते हैं, फिर वो भी पक जाते हैं। अच्छा तरीका होता होगा वो भी, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया। हम लोगों के यहाँ मतलब ऐसे ही बनता है, पहले सब चीज़ें पकाने के बाद। और फिर उसके बाद जब लास्ट में सब चीज़ें पक गई हैं तब यहाँ पे मसाले डाल रहे हैं, ताकि मसाले जले नहीं। अब इसके साथ भी इसको 5 मिनट अच्छी तरीके से पकाएंगे, 5-10 मिनट जितनी भी कसर होगी सब्ज़ी में। फिर एक बार अच्छी तरीके से बन जाएगी तब रोटियां बनानी शुरू करेंगे। और दोस्तों, इस तरीके की सब्ज़ी आप लोग दाल चावल के साथ भी बना करके खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी खाने में। मतलब चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। कुंदरू की सब्ज़ी हो या फिर पत्ता गोभी की सब्ज़ी हो, ये सब अच्छे लगते हैं चावल के साथ भी। लेकिन मुझे पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की सब्ज़ी, तो आप लोग पराठे के साथ भी खा करके देख सकते हैं। और हमारी नॉर्थ में तो मतलब ऐसे ही सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, ज़्यादा कुछ इसमें टीम झाम नहीं होता है। और यहाँ पर आटा जो है मम्मा लगा ले रही हैं, तो आटा लगा करके तैयार कर लेंगी, उसके बाद जो है गर्मा गर्म रोटियाँ बनने लग जाएंगी। तो सुबह का नाश्ते का टाइम था, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। सब ने बाल धोए, मम्मा ने भी धोए, मैंने भी धोए। तो बाल धो करके नहाओ तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग जाता है। और फिर यहाँ पर रोटियाँ बनने लग गई हैं, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और दोस्तों, मेन तो यही होता है, मतलब एक बार नाश्ता हो जाए सबका सुबह के टाइम पे तो फुर्सत हो जाती है आधे कामों से। मतलब और घर के काम, अपने काम तो रह ही जाते हैं, लेकिन मम्मा को एक फुर्सत हो जाती है कि सबने खाना खा लिया है, तो अब सबकी चिंता नहीं रह जाती है। क्योंकि अपने काम तो होते रहते हैं, लेकिन जब सबका करना होता है, सबको खाना बना करके खिलाना होता है, ये सब करना होता है, तब जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि सुबह का खाना बना लो, और खाना बना करके एक बार फुर्सत हो जाती है, फिर आराम से सारे काम होते रहते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब कुछ। तो यहाँ पर खाना जो है पराठा बनने लग गया है, और मैं खाऊंगी एक रोटी एक पराठा, क्योंकि मम्मा कहती हैं रोज़ रोज़ पराठा खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक ही पराठा खाएंगे और एक रोटी खाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए दोस्तों। और व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस यहीं तक कंटिन्यू रखूँगी। और अगर आगे कुछ होता है तो मैं आप लोगों को वो सब कुछ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है दोस्तों, और भी ज़्यादा काम जो है बढ़ गए हैं साफ़ सफाई वगैरह के। तो इसीलिए व्लॉग जो है इस वक्त ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। और सब्ज़ी आप लोग देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया लग रही है। एल्युमिनियम की कढ़ाई है ना, तो थोड़ा सा नीचे लग जाता है, लेकिन खाने में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी खा लीजिए आकर के। और रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।